Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, lab business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में हम कुछ इनविटेशन के पार्ट 2 का हिस्सा अभी रिमेनिंग पार्ट जो है पहले वीडियो में आपने देखा, उसका दूसरा पार्ट देखेंगे. वुड यू माइंड के इस्तेमाल देखिएगा. वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन प्लीज. क्या आप कृपया फिर से उसका वर्णन करने का कष्ट करेंगे. वुड यू माइंड लीविंग अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स. क्या आप हमें कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ने का कष्ट करेंगे. सॉरी टू ट्रबल यू बट वुड यू माइंड आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चन. कष्ट देने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप कृपया मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे. ध्यान रखें कि वुड यू प्लीज का वही अर्थ होता है जो कुड यू का होता है. विल यू से अधिक अधिकार का बोध होता है, इसलिए इससे कम विनम्रता का भाव व्यक्त होता है. विल यू वुड यू का इस्तेमाल वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है, जैसे शट द डोर विल यू. लेकिन ऐसे वाक्य रचनाओं का इस्तेमाल सिर्फ बहुत दोस्ताना रिश्तों में किया जा सकता है, वरना वाक्य से रूखापन का भाव व्यक्त होगा. विल यू और वुड यू का इस्तेमाल थर्ड पर्सन रिक्वेस्ट के लिए भी किया जा सकता है. वुड यू लाइक टू का इस्तेमाल भी रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी. इट मीन्स प्लीज हैव कॉफी. क्या आप कृपया कॉफी लेना चाहोगे, या आप कह सकते हैं इसका भाव व्यक्त होता है कृपया कॉफी लीजिए. अब एक और कंस्ट्रक्शन देखेंगे. आई शुड या वुड दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई शुड और वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू वुड एक मीन्स औपचारिक जो फॉर्मल काइंड ऑफ रिक्वेस्ट का एक तरीका है, जिसका इस्तेमाल मेनली लेटर्स में, स्पीच वगैरह में किया जाता है. जैसे आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू वुड लेट मी नो इफ यू हैव एनी वैकेंसी. मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मुझे जानकारी देंगे कि आपके पास कोई नौकरी है. रिक्वेस्ट का भाव दूसरी तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे वुड यू बी सो गुड या वुड यू बी सो काइंड प्लस एज प्लस इन्फिनेटिव, और दूसरा वुड यू बी सो गुड या सो काइंड प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव. एग्जाम्पल देखें. मुझे आप 500 रुपए उधार देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी. तो आप इसे कह सकते हैं वुड यू बी सो गुड एज टू लेंड मी 500 रुपीज, या वुड यू बी सो काइंड एज टू लेंड मी 500 रुपीज, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं वुड यू बी गुड इनफ टू लेंड मी 500 रुपीज, या वुड यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी 500 रुपीज. निवेदन का भाव कैन, कुड, मे, माइट प्लस आई या वी द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है. कैन, कुड, मे, माइट फॉर्मूला देख लें. कैन, कुड, मे, माइट प्लस आई और वी प्लस हैव प्लस नाउन और प्रोनाउन. इन सब स्ट्रक्चर में कैन का यूज जो होता है सबसे ज्यादा इनफॉर्मल है, जैसे कैन आई हैव ए केक, क्या मैं एक केक ले सकता हूं. कुड आई और कुड वी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले निवेदन है या रिक्वेस्ट है. कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी, क्या मैं एक कप कॉफी ले सकता हूं. Could I have 2 tickets for Delhi please? क्या आप दिल्ली के लिए मुझे 2 टिकट दे सकते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर में मे या माइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका प्रयोग कुड की बजाय ज्यादा औपचारिक या फॉर्मल महसूस होता है. रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ अदर सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी प्रयोग होता है, और ऐसे वाक्यों से पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन का भाव व्यक्त होता है. जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर्मूला पहले देख लें. कुड प्लस सब्जेक्ट जो कि आई या यू होता है प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू. दूसरा माइट प्लस सब्जेक्ट आई प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू. तीसरा शल प्लस सब्जेक्ट आई प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू. एग्जांपल देखिएगा. कुड यू लेंड मी 500 रुपीज, क्या आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हैं. कुड आई यूज द टेलीफोन, क्या मैं आपके टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकता हूं. माइट के इस्तेमाल से वाक्य ज्यादा औपचारिक और विनम्र महसूस होता है, इसलिए माइट की बजाय कुड का इस्तेमाल ज्यादा होता है और ज्यादा प्रचलित है. माइट आई यूज द टेलीफोन, क्या मैं आपके टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकता हूं. ज्यादा औपचारिक निवेदन के लिए शैल आई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. शैल आई थ्रेड द नीडल, क्या मैं सुई में धागा पिरो दूं. शैल आई यूज द टेलीफोन, क्या मैं आपके टेलीफोन का इस्तेमाल करूं. कुड या माइट के इस्तेमाल से बने हुए वाक्यों से पास्ट की बजाय प्रेजेंट या फ्यूचर का बोध होता है. कुड, माइट, आई या वी के पहले डू यू थिंक, आई वंडर, वंडर्ड या आई वॉज वंडरिंग इफ के प्रयोग से रिक्वेस्ट इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव हो जाता है और वाक्य अधिक विनम्र महसूस होता है. एग्जांपल से समझ में आएगा. कुड यू गिव मी ए हैंड टू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं. इसे इस तरह से भी कह सकते हैं आई वंडर या आई वॉज वंडरिंग या आई वंडर्ड इफ यू कुड गिव मी ए हैंड टू लिफ्ट दिस बॉक्स. या इसको एक और तरह से कह सकते हैं डू यू थिंक यू कुड गिव मी ए हैंड टू लिफ्ट दिस बॉक्स. रिक्वेस्ट के लिए कुड यू फॉर्म का प्रयोग ज्यादा होता है, जैसे कुड यू प्लीज शो मी द वे, क्या आप मुझे कृपया रास्ता दिखा सकते हैं. ऐसे वाक्यों में पॉसिबली शब्द का इस्तेमाल करके भी वाक्य इस तरह से बनाए जा सकते हैं, जैसे कुड यू पॉसिबली लेंड मी 1000 रुपीज, क्या आप संभवतः मुझे 1000 रुपया उधार दे सकते हैं. कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर का भाव शैल वी द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसे शैल वी डांस टुगेदर, क्या हम साथ में नाचें, या क्या आप मेरे साथ नाचेंगी, ये इसका भाव.
शेल वी डाइन टुगेदर, क्या हम साथ में भोजन करें? कुछ और एग्जाम्पल देखें। कुड आई हैव योर ऑटोग्राफ, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? कुड यू कॉल बैक लेटर प्लीज, क्या आप कृपया बाद में फ़ोन कर सकते हैं? कुड आई आस्क यू अ फेवर, क्या मैं अपने लिए आपसे कुछ मांग सकता हूँ? कुड यू टेल मी वेयर द लेडीज इज, क्या आप बता सकते हैं कि महिला शौचालय कहाँ है? कुड यू गो ए लिटिल स्लोअर, क्या आप थोड़ा धीरे कह सकते हैं या धीरे कर सकते हैं या धीरे जा सकते हैं, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। कुड यू गिव द राइस ए स्टिर, मतलब उसको चम्मच चलाने के लिए, क्या आप चावल को थोड़ा हिला सकते हैं, इस तरह। कुड आई हैव ए क्विक वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे जल्द में बात कर सकता हूँ? कुड आई हैव ए वर्ड विथ यू इन प्राइवेट, क्या मैं आपसे अकेले में मतलब प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? कुड यू पॉसिबली ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? यहाँ पॉसिबली का इस्तेमाल किसी को पोलाइटली कुछ कहने के लिए मतलब करने के लिए कहने के लिए किया जाता है। कुड यू सब मी 100 रुपीज टिल नेक्स्ट वीक, मीन्स कुड यू लैंड मी 100 रुपीज टिल नेक्स्ट वीक, क्या आप मुझे अगले हफ्ते तक के लिए 100 रुपया उधार दे सकते हैं? कुड यू टर्न द साउंड डाउन जस्ट ए टेड, क्या आप आवाज़ को बिल्कुल थोड़ा कम कर सकते हैं? कुड आई हैव योर अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? कुड आई सी यू व्हेन यू हैव गॉट एन ऑड मोमेंट्स, जब आपके पास खाली क्षण हो तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? कुड यू कीप द किड्स क्वाइट व्हाइल आई एम ऑन द फोन, क्या आप बच्चों को शांत करा सकते हैं जब मैं फ़ोन पर हूँ? कुड आई हैव ए सिगरेट, आई सीम टू हैव रन आउट, क्या मैं एक सिगरेट ले सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे पास ख़त्म हो गई है। कुड आई ट्रबल यू टू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या मैं आपको खिड़की खोलने के लिए कष्ट दे सकता हूँ? कुड यू पास मी द बुक, दिस वन, नो नो दैट वन ओवर देयर, कुड यू पास मी द बुक, दिस वन, नो दैट वन ओवर देयर, इस तरह से वो इशारे से बता रहा है। तो इसका अर्थ निकलता है कि आप मुझे किताब दे सकते हैं, तो कहता है ये वाली, नहीं नहीं वो वाली जो वहां पर पड़ी है या वहां पर है, इस तरह। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।